हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में एक्सरसाइज 23.2 पे है और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा है यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी स्वच्छ अचर हो यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट हो तो निम्नलिखित वक्रों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। चलिए, हमारे पास ये जो वक्र दिया गया है इसका अवकल समीकरण निकालना है। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अवकल समीकरण निकालने के लिए ध्यान देना होगा कि उसमें आर्बिट्री कांस्टेंट यानी कि स्वच्छ अचर कितने दिए हैं। तो यहाँ पे 2 स्वच्छ अचर है यानी कि इस समीकरण को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और ये स्वच्छ अचर उसमें से गायब हो जाने चाहिए। इस तरह से डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे उसे, जिसमें ये स्वच्छ अचर गायब हो जाने चाहिए और इसमें 2 कांस्टेंट दिख रहा है, इसलिए इसे 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2ax प्लस 2by इंटू में dy बाई dx बराबर में 0 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए, अब इसे आगे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा। देखिए किस तरह से इसको उधर लेके जाएंगे तो 2by dy बाई dx बराबर में माइनस का 2ax हो जाएगा। मैं ये 2 में 2 से ये ला के इधर भाग कर देता हूँ, ठीक है। ये सबको ले जाता हूँ इधर, तो dy बाई dx बराबर में हो जाएगा माइनस 2ax और बटा में 2by। यहाँ 2 से 2 कट गया। यहाँ मैं माइनस a बटा b का वैल्यू निकाल लेता हूँ क्योंकि आगे यूज होने वाला है। तो y आ जाएगा इधर गुना में और x आ जाएगा इधर भाग में, तो y बाई एक्स इंटू में dy बाई dx इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस a बाई b का। अब चलिए लेते हैं इसे, हम लोग अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे। किसको लेके करते हैं? इस वाले को ले लेते हैं, चूंकि dy बाई dx बराबर में माइनस का a बटा b इंटू में x बटा y। तो ये तो कांस्टेंट है। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। यहाँ हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, और ये तो कांस्टेंट है ना, तो इसकी जगह पे बाद में रखा जाएगा, पहले ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस का a बाई बी। अब देखो यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे u बाई v पे ना, तो क्या हो जाएगा नीचे y का स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई माइनस x को वैसे ही रखे और y का dy बाई dx। अब यहाँ पे माइनस a बाई b का वैल्यू यह रख देते हैं। चलिए रख देते हैं, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में y बटा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर है 1 इंटू वाई, तो y मैं सीधे लिख देता हूं, ठीक है, माइनस x डी वाई बाई डी एक्स और बटा में है y स्क्वायर। देखो ना, एक y से एक y कट जाएगा, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये x और y जो है ना नीचे, ये इधर आके गुना कर जाते हैं, तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में यहाँ बचेगा डी वाई बाई डी एक्स और ब्रैकेट में y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, देख रहे हैं ना, इसमें से आपका आर्बिट्री कांस्टेंट a और b गायब हो गए और 2 बार डिफरेंशिएट भी हो गया। यहाँ से आपका समीकरण आ जाएगा y डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। सबको एक तरफ कर देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एक्स वाई इंटू में डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस में वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर में 0। ये आपका आ गया अवकल समीकरण, ठीक है। ये अवकल समीकरण आ गया ना, देख रहे हैं ना, इसमें से आर्बिट्री कांस्टेंट गायब हो गया और ये 2 बार डिफरेंशिएट भी हम लोग किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका अवकल समीकरण आ गया। अगर आपने जितना आर्बिट्री कांस्टेंट है उतना बार डिफरेंशिएट नहीं करते हैं और उसके आर्बिट्री कांस्टेंट को गायब नहीं करते हैं, तो वो आपका अवकल समीकरण नहीं आ पाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए अगला